रामपुर नामक गांव में एक मीना नाम की लड़की रहा करती थी। उसका रंग बहुत सांवला था, बहुत शर्मीली और भावुक लड़की थी। उसे घर पर कोई पसंद नहीं करता था। परिवार, रिश्तेदार सब उससे चिढ़ते थे। उसके रंग को लेकर, उसके बेडोल शरीर को लेकर बहुत मजाक बनाया करते थे। एक दिन उसके घर में जलसा था। प्रोग्राम में सब लोग शामिल हुए, सारे रिश्तेदार आए। वह खाने का बहुत शौक़ रखती थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी। उस दिन भी उसने सारे पकवान बनाए थे। सभी रिश्तेदार आए, सभी ने उसके हाथ का खाना खाया। खाना सबको बहुत पसंद आया, लेकिन किसी ने खाने की तारीफ़ नहीं की, क्योंकि खाना मीरा ने बनाया था। जब भी उसके रिश्ते की बात चलती, सही में रिश्ता पक्का नहीं हो पाता था। सब लोग उसके रूप रंग की वजह से, उसके बेडोल शरीर की वजह से उसको मना करके चले जाते थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे। एक दिन लड़के वाले आए, उसे बहुत अच्छा खाना बनाया, पकवान बनाए। खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन फिर भी लड़के वाले ने लड़की का रूप रंग और बेडोल शरीर देखकर बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। ये सब देखकर माता पिता को बहुत दुख हुआ। उसी दिन शाम को मीना बिना बताए घर से कहीं चली गई। करीब 2 से 3 घंटे के बाद जब वह वापस आई तो माता पिता बहुत गुस्से में लाल थे। मीना के पिताजी मीना की माँ को बहुत बुरा भला बोल रहे थे। कहते हैं कि हमने कोई बुरे कर्म किए थे जो हमें ऐसी काली कलूटी लड़की भगवान ने दी। इससे अच्छा होता कि हमारी कोई औलाद ही नहीं होती। मीना की माँ मीना को बहुत प्यार करती थी, उसे कभी नहीं डांटती थी, वह कभी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन मीना के पिताजी के इतने बुरे बुरे शब्द सुनकर मीना की माँ को इतना गुस्सा आया कि मीना की माँ रोने लगी। बस इतना सुनने के बाद मीना अपने कमरे में चली जाती है। मीना की माँ सुबह सुबह मीना को आवाज़ लगाती है, चाय पी लो मीना। मीना की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वह कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही मीना की माँ चिल्लाने लगती है। मीना की माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मीना के पिताजी तुरंत दौड़कर कमरे में आते हैं और क्या देखते हैं, मीना की लाश पंखे पर लटकी हुई है और टेबल पर एक खत रखा है। उसमें लिखा था, माँ पिताजी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ़ और ताने सुनने पड़ते हैं, तो अब मैं आप लोगों को और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं आप लोगों के दुख का कारण और नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाँ, एक बात और, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने पकवान प्रतियोगिता में 50,000 का इनाम जीता है और साथ ही मुझे रेस्टोरेंट में शेफ़ की नौकरी भी मिली है। ये सब मुझसे यही कह रहे थे कि तुम कितनी भाग्यशाली हो। ये सब सुनकर माता पिता को बहुत अफसोस होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के भी रूप रंग का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रूप से ज़्यादा गुण होना ज़रूरी होता है। और हर माता पिता को अपने बच्चे को जिस रूप में वह है उस रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसको प्रताड़ना देनी चाहिए।